हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएस पेंशनर्स के लिए न्यू अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार की तरफ से अब पेंशन भुगतान प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। यानी अब सभी पेंशनर्स को कहीं भी किसी भी बैंक में अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से नए अपडेट दिए गए हैं। यह नया अपडेट आपको अगले साल यानी 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। जी, हम बात करेंगे हायर पेंशनर्स के लिए। यहाँ पे 97,000 पेंशनर्स को अब यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू होगी। साथ ही साथ मासिक पेंशन की बात करें तो यहाँ पर वेज सीलिंग लिमिट में भी अब वृद्धि होगी। यानी 15,000 रुपये जो मिनिमम यहाँ पर पेंशन का ये लिमिट था, अब उसे बढ़ाकर 21,000 करने जा रही सरकार। अगर 21,000 यहाँ पर हो जाती है वेज लिमिट, तो आपको यहाँ पर अब इसके हिसाब से मासिक पेंशन जो कि 6,000 से ज़्यादा यानी 6,857 रुपये मिल सकते हैं। अभी अगर बात करें वेज सीलिंग 1995 जो चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 1,000 मिनिमम पेंशन दी जाती थी, वो पेंशन आपको यहाँ पर 6,000 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। वीडियो के तक बने रहिएगा। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम, यहाँ पर पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस का अब यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। पायलट रन हाल ही में सफलतापूर्वक जो कि सफल हो चुका है। इसमें देश के किसी भी हिस्से में मौजूद कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के सदस्यों के लिए पेमेंट पेंशन ऑर्डर यानी पीपीओ के ट्रांसफ़र की ज़रूरत के बिना ही आसान और सुचारू यहाँ पर बनाया जा सका है। और यह जो सरकार तरफ से कदम उठाया गया है सभी पेंशनर्स के लिए, सभी कर्मचारियों को जहां पर हैं वहां से आप पेंशन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अपने बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। सारा कुछ डिजिटली आप अपने मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हैं। केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले सप्ताह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सीपीपीएस के पायलट रन के सफल समापन की घोषणा कर दी गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 29 और 30 अक्टूबर 2024 के बीच जम्मू कश्मीर और करनाल इलाके के 49,000 से ज़्यादा ईपीएस पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए करीब 11 करोड़ रुपए की पेंशन जारी करने के साथ पायलट रन पूरा हो चुका है। यानी 11 करोड़ यहाँ पर जो कि धनराशि वितरित की गई है। जो ईपीएस के पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर यह वितरण किया गया है। और यह जो सीपीपीएस के अंतर्गत किया गया है, यह सफल परीक्षण हुआ है। अब कहीं भी कोई भी पेंशनर्स अपना पैसा निकाल सकता है। मंडाविया ने आगे कहा कि सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के मॉडर्नाइजेशन में एक जरूरी मील का पत्थर है और पेंशन भोगी अब देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। इस पहल से पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का सामना या समाधान हो चुका है। यहाँ पे बात करें एक आसान, स्मूथ और कुशल सारा मैनेजमेंट मैकेनिज्म जो सरकार तरफ से लगाया गया है, ये आपका आसानी से सिंपली काम करना शुरू कर दिया है। बात करें नया सीपीपीएस सिस्टम की, जो 1 जनवरी 2025 तक यह शुरू हो जाएगा। वहीं ईपीएफओ की अगर बात की जाए तो यह लागू करने की बात की गई है CITTS 2.01 के तहत, यानी जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। और इसमें ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ होगा। गौर करने वाली बात यह है कि ईपीएफओ लगातार ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए सर्विसेज को बेहतर करने पर काम कर रही है। और नई सीपीपीएस प्रणाली के इस दिशा में एक बड़ा सुधार भी किया गया है। यानी अब अगर कहीं आप अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, टूर पर रहते हैं, या आप कहीं अपना स्टेट बदलते हैं, तो आपको ये ज़रूरत परेशानी नहीं होगी कि आपको अपना पैसा निकालने में आपको दिक्कत होगी। इस प्रणाली के अंतर्गत आप किसी भी कहीं भी किसी भी ब्रांच से पैसा निकाल सकते हैं। कोई आपका रोक टोक नहीं है, आसानी से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो रहते कहीं और हैं और उनका प्रॉपर घर कहीं और है, तो ऐसे में वो अपना पेंशन निकालने के लिए आपको अपना बैंक में जाना होता है। तो अब आपको अपने बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आप पैसा निकाल सकते हैं।
अगर और बात करें यहाँ पर अब सरकार की तरफ से एक और नया अपडेट जो कि वेज सीलिंग लिमिट को लेकर है। वेज सीलिंग लिमिट को भी अब बढ़ाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मीडिया खबर के अनुसार ये बात कही जा रही है। अभी आपको जो वेज सीलिंग दिया जा रहा है वो आपको 15,000 रुपये निश्चित किया गया है, लेकिन अब इसे 21,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपकी पेंशन की डिडक्शन है वो ज़्यादा होगी और आपको ज़्यादा पेंशन भी मिलेगी। जैसा कि सरकार की तरफ से बोला गया है कि यहाँ पर 6,857 रुपये आपको यहाँ पर पेंशन मिल सकते हैं, जो कि अगर यह नया सिस्टम लागू हो जाता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है, जल्दी ही आपको लाभ मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें हायर पेंशन को लेकर, तो हायर पेंशन को लेकर भी बड़े अपडेट हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए यहाँ पे, तो पेंशन स्कीम 1995 के तहत लगभग 97,640 EPFO मेंबर्स और पेंशनर्स को पेंशन ऑन हायर वेजेज मिलने की उम्मीद है। द हिंदू की इस रिपोर्ट में कहा गया कि पेंशन ऑन हायर वेजेज पाने वाले लोगों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये 4,801 पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है उसके अंतर्गत और 89,235 डिमांड नोटिस पा चुके लोगों को मिलाकर बताई गई है। रिपोर्ट की माने तो सिर्फ उन लोगों को ही डिमांड नोटिस भेजे गए हैं जो पेंशन हायर वेजेज के लिए एलिजिबल थे और उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था तो अब आपको भी यहाँ पर लाभ मिल जाएगा। साथ ही साथ बात करें 10 अक्टूबर को केंद्रीय बोर्ड EPFO के कार्यकारी समिति की 109वीं बैठक में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को लागू करने के साथ साथ IT से जुड़े सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को सुधारने पर परिचर्चा की जाएगी। वहीं IT सिस्टम में ओवरहाल को पूरा करने के लिए टाइमलाइन भी सेट कर दी गई है। और आपको बता दें EPF एक्ट 1952 के तहत एग्जीक्यूटिव कमेटी एक वैधानिक समिति है जिसके अंतर्गत ये सारा कार्य देखा जा रहा है। तो ये प्रणाली अब अगले साल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, हायर पेंशन, साथ ही साथ पेंशन में वृद्धि। और बात करें यहाँ पे वेज सीलिंग की और यहाँ पर CPPF की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर CPPC की बात करें तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर पेंशन स्कीम में बदलाव किया जा रहा है। यह CPPS जो है वो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको समस्याएं होती हैं। तो अब आप केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के माध्यम से अपना पेंशन निकाल सकते हैं। इसका ट्रायल जो कि कंप्लीट हो चुका है, यह 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा और इसका आप लाभ ले पाएंगे। मनसुख मंडाविया जी की तरफ से यह बड़ा अपडेट आया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको आगे नए वीडियो में मिलेंगे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।